हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अग्निवीर रैली भर्ती 2022 के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, पूरे देश में भारी विरोध के बावजूद भी कल दिनांक 19/6/2022 को हुई तीनों सेना प्रमुखों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह क्लियर कर दिया गया है कि अग्निपथ स्कीम वापस नहीं होगी और आगामी सभी सेना भर्तियां इस नई स्कीम के तहत होंगी। सो फ्रेंड्स, अभी भी इसका ग्रोथ जारी है और उम्मीद है कि ये स्कीम वापस हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए जान लेते हैं इस भर्ती विज्ञापन में क्या नियम और शर्तें दिए गए हैं। तो फ्रेंड, आइए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये अनिवार्य है। और इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे joinindianarmy.nic.in पर जाकर। और रजिस्ट्रेशन विल बी ओपनड फ्रॉम जुलाई 2022 जुलाई से इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। और ये जिन पोस्टों के लिए हैं वो हैं अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल एविएशन और एमिनेशन एग्जामिनर, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, और अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास एंड अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास एंड एज पर द रैली शेड्यूल। तो आइए जान लेते हैं इनके बारे में सभी महत्वपूर्ण नियम और शर्तें क्या क्या हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नियम और शर्तें सबसे पहले दी हैं। सबसे पहला एनरोलमेंट। इसमें जो एनरोलमेंट होगा, कैंडिडेट विल बी enrolled अंडर आर्म्स एक्ट 1950 फॉर ए सर्विस ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर इंक्लूडिंग द ट्रेनिंग पीरियड। इसमें आपका जो एनरोलमेंट होगा वो 4 साल के लिए होगा और जिसमें ट्रेनिंग पीरियड भी इंक्लूड होगा, और ये आर्मी एक्ट 1950 के तहत होगा। दूसरा, अग्निवीर सो एनरोल्ड विल बी सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट 1950 एंड विल बी लायबल टू गो वेयर एवर ऑर्डर्ड बाई लैंड, सी एंड एयर। और ये जो अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे, ये जहाँ पे भी जरूरत होगी, लैंड पे मीन्स थल सेना, और सी मीन्स नौसेना, और एयर मीन्स वायुसेना, तीनों में कहीं भी भेजे जा सकते हैं। तीसरा, अग्निवीर एनरोल्ड अंडर द स्कीम विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पेंशन एंड ग्रेचुटी। और अग्निवीर जो भर्ती किए जाएंगे उनको पेंशन और ग्रेचुटी दे नहीं होगी। अगला है सर्विस। तो सर्विस के बारे में जान लेते हैं। सर्विस ऑफ अग्निवीर विल बी कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट। जो सर्विस होगी अग्निवीर की वो डेट ऑफ एनरोलमेंट से शुरू मानी जाएगी। और अग्निवीर वुड फ्रॉम ए डिस्टिंक्ट रैंक इन द आईए डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एग्जीक्यूटिव रैंक्स। जिस रैंक पे आप भर्ती किए जाएंगे वही आपकी रैंक मानी जाएगी। दूसरा, अगला है लीव यूनिफॉर्म पे अलाउंस ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड फॉर 4 years विल बी गवर्नड बाई ऑर्डर्स एंड instructions in respect of such individuals is used by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम। और जो आपको लीव दे होंगी, यूनिफॉर्म होगी, पे होगी, अलाउंस होंगे ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड ऑफ 4 साल के जो सर्विस पीरियड में होंगे, वो टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट से ऑर्डर इशू किए जाएंगे उनके अंडर में होंगे। और अग्निवीर विल बी लायबल टू असाइंड एनी ड्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एंड डिसाइडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अग्निवीर की जो सर्विस है वो कहीं पर भी ली जा सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट। और पर्सनल एनरोल्ड थ्रू अग्निवीर स्कीम विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो पीरियडिकल मेडिकल चेकअप्स। और आपका टाइम टू टाइम चेकअप होगा, मेडिकल चेकअप एंड फिजिकल रिटन फील्ड टेस्ट एज गवर्नमेंट बाई ऑर्डर्स इश्यूज। द परफॉर्मेंस सो डेमोस्ट्रेटेड वुड बी कंसिडर्ड फॉर सब्सिक्वेंट ऑफर फॉर एनरोलमेंट इन द रेगुलर कैडर। और ये जो टाइम टू टाइम आपके टेस्ट वगैरह होंगे, मेडिकल टेस्ट होगा, फिजिकल रिटन टेस्ट, फील्ड टेस्ट वगैरह होगा, ये इसी पर डिपेंड करेगा कि आपको आगे रेगुलर सर्विस के लिए 4 साल के बाद आपकी सर्विस बढ़ाई जाएगी या फिर 4 साल पे आपको रिटायर कर दिया जाएगा। और अग्निवीर कैन बी पोस्टेड टू एनी रेजिमेंट यूनिट एंड कैन बी फर्दर ट्रांसफर्ड इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। और अग्निवीर को कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है, किसी भी रेजिमेंट में, किसी भी यूनिट में, और कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। अब बात आती है डिस्चार्ज की। डिस्चार्ज में सेवानिवृत्ति। तो आपको रिटायर, ऑल अग्निवीर विल बी डिस्चार्ज ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 years ऑफ सर्विस। यहाँ पे ये सभी के लिए दिया गया है कि सभी अग्निवीर विल बी डिस्चार्ज मीन्स सेवानिवृत्त कर दिए जाएंगे, रिटायर कर दिए जाएंगे 4 साल की सर्विस होने के बाद भी। और ऑन डिस्चार्ज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 years, 4 साल की डिस्चार्ज के बाद अग्निवीर विल बी पेड ए सेवानिधि पैकेज टू enable them to return to the society for pursuing employment in other sector।
और आपको रिटायर होने पर सेवानिधि का एक पैकेज दिया जाएगा। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि सेवानिधि में आपको कितना पैसा मिलेगा, जिससे कि आप समाज में अपना एम्प्लॉयमेंट दूसरे सेक्टर्स में स्थापित कर सकें। अगला है अग्निवीर विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पेंशन और ग्रेचुटी। पेंशन ग्रेचुटी नहीं दी जाएगी। नाइदर विल दे बी एलिजिबल फॉर एक्स सर्विसमैन, और एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंटल फैसिलिटी वगैरह के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और एक्स सर्विसमैन स्टेटस एंड अदर रिलेटेड स्कीम, और आपको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस भी नहीं दिया जा सकेगा। अग्निवीर will be barred from disclosing classified information gained during service of to any unauthorized person or source under Official Secrets Act 1923। और आपको अग्निवीर को ये अलाउड नहीं होगा कि किसी भी कॉन्फिडेंशियल फैक्ट को या कॉन्फिडेंशियल जो भी जानकारियां हैं सेना के बारे में, वो किसी भी पर्सन को आप दें। और अब बात आती है एनरोलमेंट ऑफ रेगुलर कैडर, यानी कि आपको परमानेंट, यानी 4 साल के बाद आपका सेवा विस्तार किन कंडीशन में किया जाएगा। तो बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट एंड पॉलिसीज promulgated, Agniveers who are completing their engagement period of each batch will be offered an opportunity to apply for an enrollment in regular cadre of IA इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के रेगुलर कैडर में अप्लाई करने के लिए आपको मौका दिया जाएगा। दीज एप्लीकेशंस विल बी कंसीडर्ड एज ए सेंट्रलाइज्ड मैनर बाय द आर्मी बेस्ड ऑन an objective criteria including performance during their engagement period and not more than 25% of each specific batch। और प्रत्येक बैच में से केवल ज़्यादा से ज़्यादा 25% को आगे सेवा विस्तार किया जाएगा, सेवा उनकी परमानेंट की जाएगी। और ये डिपेंड करेगा कि जो आपकी प्रीवियस सर्विस है 4 साल के पीरियड में जो आपकी सर्विस है वो सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है, ये उस पर डिपेंड करेगा। अग्निवीर सो एनरोल्ड एज रेगुलर कैडर वुड बी रिक्वायर्ड टू सर्व फॉर ए फर्दर एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। और अगर आपको रेगुलर कैडर में भेजा जाता है तो आपको आगे 15 साल और सेवा का मौका मिलेगा। विल बी गवर्न बाई टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, ये टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर आपकी सेवा रहेगी। अग्निवीर विल नॉट हैव एनी राइट टू बी सेलेक्टेड, और आपको ये राइट नहीं है अग्निवीर को कि आपको उन 25% में सेलेक्ट किया जाए या नहीं, ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन के संस्था पर। सिलेक्शन विल बी एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑफ इंडियन आर्मी। With introduction of this scheme, the enrollment of soldiers in the regular cadre of Indian Army expect technical cadre of medical branch will be available only to those personnel who have completed their engagement period of Agniveer। तो इस स्कीम द एनरोलमेंट ऑफ सोल्जर इन द रेगुलर cadre में जो आएंगे उनको टेक्निकल cadre को छोड़कर मेडिकल ब्रांच की, तो विल बी अवेलेबल ओनली फॉर दोज पर्सनल हु हैव कंप्लीटेड देयर एंगेजमेंट। केवल उनको मौका दिया जाएगा जो 4 साल की अग्निवीर एज ए अग्निवीर आप अपनी सेवा पूरी कर चुके हों। अब आ जाता है तीसरे नंबर पे एम्प्लॉयबिलिटी, यानी रोजगार योग्यता। अग्निवीर विल बी लायबल टू बी असाइंड एनी ड्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एंड डिसाइडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अग्निवीर को कहीं मतलब संस्था के इंटरेस्ट पे किसी भी ड्यूटी के लिए भेजा जा सकता है, जो कि टाइम टू टाइम चेंज हो सकती हैं। और अग्निवीर कैन बी पोस्टेड एनी रेजिमेंट और यूनिट, किसी भी यूनिट में किसी भी रेजिमेंट में पोस्ट किया जा सकता है और ट्रांसफर किया जा सकता है रिक्वायरमेंट के आधार पर। लीव की बात करें तो एनुअल लीव आपको दे होंगी 30 डेज पर ईयर, 1 महीने की छुट्टी आपको दे होंगी 1 साल में। और सिक लीव आपको मेडिकल एडवाइस के ऊपर डिपेंड करेगी कि कितनी देनी है। और अगर पे की बात करें तो पे अलाउंस एंड अलाइड बेनिफिट्स क्या होंगे अग्निवीर पैकेज के। अगर आपको अग्निवीर के लिए चयन किया जाता है तो ईयर फर्स्ट, पहले साल में आपका जो पैकेज होगा वो 30,000 प्लस एप्लीकेबल अलाउंसेज और अलाउंस दे होंगे 30,000 प्लस। और दूसरे साल में आपकी सैलरी हो जाएगी 33 प्लस जो भी अलाउंस होंगे वो ऐड कर दी जाएंगे। तीसरे साल में 36,500 प्लस अलाउंस, और चौथे साल में 40,000 प्लस अलाउंस। तो इस तरह से आपकी फ्रॉम द अबव पैकेज 30% विल बी द compulsorily deposit every month in a corpus which will be matched by the GOI government of India balance amount less the corpus contribution will be the in hand component। इसमें से जो ये सैलरी के फैक्टर्स दिए गए हैं इसमें से भी 30% आपको कंपलसरी गवर्नमेंट के कॉर्प्स फंड में जमा करना होगा।
और बाकी का आपको पर मंथ दिया जाएगा। सेवानिधि पैकेज, सेवानिधि पैकेज क्या है? ऑन डिस्चार्ज एट 4 ईयर, 4 साल पे आपको जब सेवानिवृत्त किया जाएगा तो द कोरप्स ऑफ 5.02 लाख विल बी मैच बाय द जीओआई एन अमाउंट ऑफ, यानी जो आपका डिडक्शन होगा 5.02 लाख यानी 5 लाख और 2,000, वो आपको मिलेगा 10,04,000 के रूप में, जो एक अमाउंट हो जाएगा। एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट विल बी गिवन टू द अग्निवीर। और in the case of Agnivir who are subsequently selected for the enrollment in Indian Army as a regular cadre, the Sevanidhi package to be paid them will comprise only their contribution including। और अगर आपका 4 साल के बाद रेगुलर कैडर के लिए हो जाता है सिलेक्शन, तो आपको जो ये 5,02,000 रुपये आपके कटे हैं वो आपको पेड होंगे, आपको दिए जाएंगे। अदरवाइज आपको 10,04,000 रुपये विद इंटरेस्ट के आपको दे होंगे। और पेमेंट एंड मॉडलिटी, सेवानिधि पैकेज, 2 ऑप्शन टू रिसीव सेवानिधि पैकेज। इसके लिए 2 ऑप्शन होंगे आपके पास। विल यू प्रोवाइड ईच अग्निवीर विल एंड एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल लोन्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इंटर्नशिप थ्रू ए बैंक गारंटी एज ऑल्सो टू मीट इमीडिएट और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऑन एग्जिट। फॉर्म्स डिटेल विल बी प्रोवाइडेड। यानी 2 तरह से आपको ये दिया जाएगा। आप इसके आधार पे लोन वगैरह भी ले सकते हैं आगे का कोई कोर्स वगैरह करने के लिए, और आप इसको इन कैश भी ले सकते हैं। अलाउंसेस, अलाउंसेस अन्य भत्ते क्या दिए होंगे आपको? द अग्निवीर पे इन कंपोजिट पैकेज एंड विल ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी डीएनएस अलाउंस। डीए इसमें आपको नहीं दे होगा। एंड मिलिट्री सर्विस पे नहीं दे होगा। ही विल गेट एप्लीकेबल रिस्क एंड हार्डशिप राशन ड्रेस एंड ट्रेवल अलाउंस आर डिसाइडेड बाय द जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टाइम। इसमें आपको रिस्क एंड हार्डशिप का दिया जाएगा, राशन का दिया जाएगा, ड्रेस का और ट्रेवल अलाउंस दिया जाएगा, लेकिन डी नहीं दिया होगा। जो महंगाई भत्ता होता है वो नहीं दे होगा। और अग्निवीर विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द मेकिंग एनी कंट्रीब्यूशन इन आर्म फोर्स पर्सनल प्रोविडेंट फंड, और पीपीएफ में भी आपका पैसा जमा नहीं किया जाएगा। दिस शैल बी नो एंटाइटलमेंट टुवर्ड्स ग्रेचुइटी एंड पेंशनरी बेनिफिट्स फॉर अग्निवीर इनरोल्ड थ्रू दिस स्कीम। और इस स्कीम में आपको कोई पेंशन और कोई ग्रेचुइटी देनी होगी। और अब बात आती है लाइफ इंश्योरेंस कवर की। लाइफ इंश्योरेंस कवर में अग्निवीर विल बी प्रोवाइडेड नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 लाख का आपका बीमा होगा। इसमें आपका कोई पैसा नहीं कटेगा इसके लिए फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड एंड दे विल नॉट बी एलिजिबल टू फॉर आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड स्कीम एंड बेनिफिट। और ये आपको 48 लाख का इसमें दिया जाएगा इंश्योरेंस पैकेज, लेकिन जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस होता है फंड AGIF, उसका लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। टर्मिनेशन एंड रिलीज फ्रॉम सर्विस, आपकी सर्विस को किस कंडीशन में खत्म किया जा सकता है, ये कंडीशन दी गई है। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सर्विस फॉर अग्निवीर विल बी enumerated at para 2 above and however the service of अग्निवीर under this scheme may be terminated at any time। आर्म्स एक्ट 1950 के अंतर्गत अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जिसमें आपकी सर्विस टर्मिनेट की जा सकती है। और रिलीज एट ऑन रिक्वेस्ट प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ अग्निवीर इज नॉट परमिटेड। और 4 साल से पहले अगर आप अपनी मर्जी से छोड़ना चाहते हैं तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, छोड़ने नहीं दिया जाएगा। सर्विस में आपको बने रहना पड़ेगा 4 साल तक। हाउएवर इज मोस्ट एक्सेप्शनल केस, और किसी इमरजेंसी में पर्सनल एनरोल्ड अंडर दिस स्कीम में बी रिलीज इफ सैंक्शन बाय कंप्लीट अथॉरिटी। और किसी रेयर केस में आपको रिलीज किया जा सकता है। और अब बात करेंगे बेनिफिट्स फॉर पर्सनल एग्जिस्टिंग एट 4 years ऑफ सर्विस। बेनिफिट्स फॉर पर्सनल एग्जिस्टिंग एट 4 years ऑफ सर्विस। 4 साल की सर्विस के बाद आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो क्या मिलेगा? एक तो सेवानिधि पैकेज मिलेगा, सेवानिधि पैकेज जिसकी हमने बात की। दूसरा अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा। अग्निवीर सर्टिफिकेट में एट द एंड ऑफ एंगेजमेंट पीरियड 4 साल के बाद ए डिटेल स्किल सेट सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइड टू अग्निवीर। अग्निवीर को ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा हाईलाइटिंग द स्किल्स, जो स्किल्स आपने गेन की हैं उनको हाईलाइट करता हुआ, एंड द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी अक्वायर्ड बाय द पर्सनल ड्यूरिंग द एंगेजमेंट पीरियड। आपने कौन सी स्किल हासिल की है उस स्किल का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और क्लास 12th का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आपका अग्निवीर में सिलेक्शन क्लास 10th के बाद हो जाता है तो क्लास, जब आप 4 साल की सेवा पूरी कर चुके होंगे तो आपको क्लास 12th के इक्विवेलेंट का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि 12th के बराबर माना जाएगा। और उसमें आपकी जो भी आपने स्किल्स अटेंड की हैं
वो मेंशन की जाएंगी। और अब बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज के बारे में डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी सभी ऑल आर्म्स में, यानी कि इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी यानी कि थल सेना में भी, तीनों चीज़ों के लिए जनरल ड्यूटी में अगर सिलेक्शन होता है तो क्लास टेंथ या क्लास टेंथ या मैट्रिक्स होना चाहिए आपके पास विद 45 मार्क्स के साथ, और 33% होना चाहिए सब सब्जेक्ट में। फॉर बोर्ड्स फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम मिनिमम ऑफ डी ग्रेड। आप अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो मिनिमम डी ग्रेड होना चाहिए इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट, और इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेड विच कंटेन्स 33 एंड ओवरऑल एग्रीगेट इज C2 ग्रेड आपका होना चाहिए, और इक्विवेलेंट कॉरस्पॉन्डेंस टू 45% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो। एज की बात करें तो एज 17.5 से 23 साल की एज के कैंडिडेट्स में लिए जाएंगे। अगला है अग्निवीर टेक्निकल। तो 10+2 या इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश विद 50% ऑफ मार्क्स, और अगर और 40% प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए। 17.5 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए। अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल ऑल आर्म्स में 10+2 और इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए। एनी स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तीनों में से कोई भी हो सकता है, विथ 60% ऑफ मार्क्स। 60% आपको मार्क्स होने चाहिए, और 50% इस सब्जेक्ट में होने चाहिए। सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश एंड मैथ्स, अकाउंट्स, बुक कीपिंग इन CI क्लास 12 इन मैंडेटरी। इंग्लिश में, मैथ्स में, अकाउंट्स में, बुक्स कीपिंग में आपके होना चाहिए CI 12। तो ये 17.5 से 23 साल भी इसमें भी एज है। और अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास वाला है, तो इसमें क्लास 10th पास होनी चाहिए, पास होना चाहिए बस, नो सुपरेशन है, और कोई मतलब इसमें परसेंटेज नहीं मांगी है। 17.5 से 23 साल उम्र होनी चाहिए। अग्निवीर ट्रेड्समैन में 8th पास वाले में 8 पास होना चाहिए सिंपली, और कोई भी इसमें परसेंटेज नहीं मांगा गया है। 17.5 से 23 साल एज मांगी गई है। और अब बात करेंगे हाइट एंड वेट की, तो ये एज पर पॉलिसी होगा। और रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड में कुछ छूट दी जाएगी। वो किन को दी जाएगी? फॉर सन ऑफ सर्विस एंड एक्स सर्विसमैन को, या सर्विस में जिसके फादर हैं उसको छूट दी जाएगी। वार विडो को, युद्ध में विधवा हो गई है, एंड विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन की विडो को छूट दी जाएगी हाइट में 2 सेंटीमीटर की, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की, और वेट में 2 किलो की। और फॉर अडॉप्टेड सन इन लॉ फॉर वार विडो, इसको भी छूट दी जाएगी 2 सेंटीमीटर की, बिल्कुल सेम छूट दी जाएगी। और स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड्स एज एप्लीकेबल। और इसके अलावा जो फिजिकल टेस्ट होगा, कैंडिडेट विल बी टेस्टेड एज स्टेटेड बिलो। जो ये टेबल दी गई है इसके अनुसार फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट एट रैली साइड पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। ये 1.6 किलोमीटर का की रेस होगी। इसमें ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड दो ग्रुप होंगे। अप टिल 5 मिनट 30 सेकंड तक जो रेस मारेंगे उनको 60 नंबर दिए जाएंगे, और जो 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक रेस मारेंगे उनको 48 नंबर दिए जाएंगे। पुलअप्स की बात करें तो पुलअप्स जो 10 पुलअप्स मारेगा उसको 40 अंक दिए जाएंगे। 9 पुलअप्स वाले को 33 अंक, 8 को 27, 7 को 21, 6 को 16 अंक दिए जाएंगे। और 9 फीट की डिच आपको, यानी लॉन्ग जंप, एक हाई कूदनी होगी। ये क्वालिफाइंग लेवल की क्वालिफाइंग नेचर की है, इसमें कोई मार्क्स नहीं होगा। और जिगजैग बैलेंस ये भी क्वालिफाई करना होगा। और फिजिकल मेजरमेंट एट रैली साइट, फिजिकल मेजरमेंट विल बी कैरिड आउट एज पर द फिजिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल टेस्ट होगा एज पर ले डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड एट द रैली साइट पे मेडिकल टेस्ट होगा ये। अनफिट कैंडिडेट विल बी रेफर्ड टू MH, और जो अनफिट कैंडिडेट होंगे वो MH यानी मिलिट्री हॉस्पिटल को रेफर कर दिए जाएंगे। कैंडिडेट टू रिपोर्ट टू डेजिग्नेटेड मिलिट्री हॉस्पिटल विद इन 5 डेज, 5 दिन के अंदर आपको वहाँ पर रिपोर्ट करनी होगी। फ्रॉम रेफरल एंड रिव्यू मेडिकल एग्जाम टू बी कम्प्लीट। ये तो बिल्कुल सेम है जैसे पहले होता था। 5 दिन का टाइम दिया जाएगा, और आपको हॉस्पिटल विद इन, अगर आपको रेफर किया जाता है तो 14 दिन के अंदर आपको मिलिट्री हॉस्पिटल जाना होगा। और रिटन टेस्ट थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन CEE, ये होगा, रिटन टेस्ट होगा। तो विल बी कंडक्टेड फॉर मेडिकली फिट, मेडिकली जो फिट पाए जाएंगे उनका रिटन टेस्ट होगा CEE कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन
एट नॉमिनेटेड वेन्यू, और इसके लिए जो नॉमिनेट वेन्यू की जाएगी, जगह बताई जाएगी, उस पर होगा। डेट एंड टाइम ऑफ रिटन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड एट रैली साइट एंड थ्रू एडमिट कार्ड्स, और एडमिट कार्ड्स के थ्रू बताया जाएगा। एडमिट कार्ड फॉर द सी फॉर रैली फिट कैंडिडेट विल बी इश्यूड रैली साइट इटसेल्फ, और रैली साइट पे ही आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा इस चीज़ के लिए। एडमिट कार्ड फॉर सीई फॉर रिव्यू फिट केसेस विल बी इश्यूड आफ्टर गेटिंग मेडिकल फिट, और जो रिव्यू के केस हैं जिनको रीमेडिकल कराया गया है उनको अ, उनको भी उनको बाद में दिया जाएगा एडमिट कार्ड इस सीई के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने इस अग्निवीर स्कीम, अग्निवीर पथ स्कीम से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर की। इसमें और कई सारी जानकारियां हैं, लेकिन सभी जो मेन जानकारियां हैं वो हमने आपके साथ शेयर की हैं। अभी भी आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है इस भर्ती से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारा चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब गवर्नमेंट जॉब न्यूज़।